हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। और ये प्लेटो पे पार्ट 4 है हमारे वीडियो का। आज हम बात करेंगे प्लेटोज आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग के बारे में। यानी प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो कैसा था और दार्शनिक राजा कौन था। वैसे तो हमने अपने पूरे थियरीज को कवर करने के दौरान कहीं कहीं प्लेटो के आइडियल स्टेट की भी बात की, फिलोसोफर किंग की भी बात की। तो अब ओवरऑल हम सिर्फ देख लेते हैं कि आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग कौन था। और ये हमारा प्लेटो पे सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं एक वीडियो और प्लेटो पे डालूंगी जिसमें हम मेजर कमेंट्रीज जो अलग अलग ऑथर की हैं प्लेटो पे उसको डिस्कस करेंगे। हम प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट या सेकंड आइडियल स्टेट देखेंगे। और अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एमसीक्यू चाहते हैं या नहीं, वरना मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो प्लेटो पे ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं प्लेटो के बुक्स के बारे में कुछ मेजर जो कमेंट्रीज हैं प्लेटो के बारे में उन सब पे ज़रूर चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट के बारे में। तो जो फिलोसोफर रूलर और आइडियल स्टेट था, वैसे आप जान लीजिए कि फिलोसोफर किंग और रूलर एक ही बात है, इंटरचेंजेबली बहुत जगह लिखा हुआ है। तो एक तरीके से फिलोसोफर किंग और आइडियल स्टेट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि फिलोसोफर किंग है तो आइडियल स्टेट है, और आइडियल स्टेट है तो उसमें फिलोसोफर किंग जरूर ही होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फिलोसोफर किंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया है प्लेटो ने। तो प्लेटो का मानना है कि रूलिंग यानी राज करना किसी और काम की तरह, उसमें भी हमें कुछ सर्टेन स्किल्स और क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। जैसे हर काम, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, यूपीएससी क्रैक करना है उसके क्वालिफिकेशंस होते हैं, आपको टीचर बनना है तो ये जो आप एग्जाम देंगे नेट जेआरएफ वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, कि आप पीएचडी करते हैं उसी के लिए। तो जैसे हर एक जॉब के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी होती है, वैसे रूलिंग के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। और एक जो राजा का काम होता है वो सिर्फ अपना राजकाज देखना नहीं होता, बल्कि उसका काम होता है अपने राज में रहने वाले हर लोगों को इंसान बनाना। मतलब जो आज के समय में हम रूलर का रोल देखते हैं या किसी भी हेड का रोल देखते हैं, वो ये है कि उसको मेनली अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और लॉज ये सब पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन प्लेटो का कहना है कि फिलोसोफर किंग वो होता है जो अपने लोगों को एक सही इंसान बनाए, मतलब उनको एक सही ह्यूमन बीइंग बनाए, वो होता है फिलोसोफर किंग। प्लेटो का बहुत ज्यादा भरोसा है फिलोसोफर किंग के इंस्टीट्यूशन में। मैंने आपको बताया ही कि फिलोसोफर किंग है तो आइडियल स्टेट है, और अगर आइडियल स्टेट होगा तो उसमें फिलोसोफर किंग जरूर होगा। इतना इंपॉर्टेंस प्लेटो ने दिया है फिलोसोफर किंग को। और वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अज्यूम कर रहे हैं फिलोसोफर किंग की, क्योंकि यहाँ पे जो फिलोसोफर किंग का रोल है वो बहुत बड़ा है। इनका काम सिर्फ अपने बॉर्डर का प्रोटेक्शन करना, वॉर लड़ना, टैक्स लेना ही नहीं है, बल्कि जैसा कि आपने देखा कि फिलोसोफर किंग ह्यूमन बींग्स को, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो उनकी प्रजा में लोग रहते हैं, जो उनकी प्रजा है, उनको वो ट्रू ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, सच्चा इंसान बनाएंगे। यानी एजुकेशन की थियोरी के थ्रू, कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के थ्रू, जितनी सारी थियोरीज हमने बात की उन सब को बेसिस बना के फिलोसोफर किंग अपने हर एक प्रजा को एक सच्चे इंसान में तब्दील करेगा। इतना विश्वास प्लेटो दिखाते हैं फिलोसोफर किंग को। और ये अल्टीमेटली फिलोसोफर किंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आइडियल स्टेट। मतलब इसको क्रिएट करना और मेंटेन करना, ये दोनों जिम्मेदारी फिलोसोफर किंग की होगी। अब बात करते हैं फिलोसोफर किंग कौन होगा। तो फिलोसोफर किंग वो होगा जिसको विजडम के प्रति सम्मान है, मतलब बुद्धि होना चाहिए, विट होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू लर्न टू एक्सप्लोर। और साथ में वो जो लीस्ट कंसर्न रहेगा वो रहेगा अबाउट पावर एंड लग्जरी। मतलब एक फिलोसोफर किंग के जो दो सबसे बड़े एनिमीज हैं वो क्या है? पावर, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, वेल्थ,
लग्जरी मतलब ये सारी चीज़ों से फिलोसोफर किंग का कोई दूर-दूर तक नाता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करेगा, आइडियल स्टेट को क्रिएट करेगा, वहाँ ऑर्डर मेंटेन करेगा, अपने सब्जेक्ट्स यानी जो उसकी प्रजा है, उसको सही इंसान बनाएगा, मोर उसका फिलोसॉफ़िकल वर्क है। और आइडियल स्टेट क्या है? तो आइडियल स्टेट सिंपली वही है जहाँ पे ये सारी चीज़ों का पालन हो रहा हो, यानी एक फिलोसोफर किंग हो, थियरी ऑफ एजुकेशन जैसे हमने बात की वैसी हो, थियरी ऑफ जस्टिस हो, मतलब हर कोई अपना काम कर रहा हो, कोई दूसरे के काम में इंटरफेयर ना कर रहा हो, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स और प्रॉपर्टी हो, मतलब किसी की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इवन जो संतान होंगी वो राज्य की धरोहर होंगे। तो ये सारे चीज़ें मिला के बनाती हैं आपका आइडियल स्टेट। सो आप कह सकते हैं कि फिलोसोफर किंग और आइडियल स्टेट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है तो दूसरे का एग्जिस्टेंस है और दूसरा अगर है तो वो पहले यानी फिलोसोफर किंग के वजह से है। ये हिंदी में नोट्स लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इससे हेल्प ले सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसोफर किंग यानी दार्शनिक राजा की आलोचना। तो देखते हैं अलग-अलग थिंकर्स या पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं प्लेटो के बारे में, किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। तो वॉलन का मानना है कि प्लेटो एक कॉमन मैन, एवरेज पर्सन या आम आदमी को कहीं से भी एक्टिव पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कॉमन मैन गवर्नेंस के काम में पार्टिसिपेट करे। प्लेटो सिटीजनशिप को कहीं से भी पार्टिसिपेशन की तरह नहीं देखते हैं। मतलब अगर कोई सिटीजन है एक स्टेट का, तो उसका मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी दिखाए, यानी किसी भी तरीके से वोट करे, इलेक्शन कंटेस्ट करे या कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड करे। तो अगर कोई सिटीजन है, वो प्लेटो के हिसाब से उसका एकमात्र काम है अपने एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करना और उसमें अपना बेस्ट देना विदाउट एनी इंटरफेरेंस। उससे ज्यादा एक एवरेज पर्सन का रोल प्लेटो नहीं मानते हैं, ऐसा वॉलिन का मानना है। कार्ल पॉपर इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्लेटो रिजेक्टेड मेजोरिटेरियनिज्म एंड इन अ वे सपोर्टेड टोटलिटेरियनिज्म, यानी प्लेटो ने अस्वीकार किया बहुसंख्यकवाद को। वो नहीं चाहते थे कि कॉमन मैन के पास पावर हो या कॉमन मैन किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो पॉलिटिक्स में, और जो पूरी पावर हो वो किसके पास हो, स्टेट के पास हो। और स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, फिलोसोफर किंग। तो पूरा जो पावर हो वो फिलोसोफर किंग के हाथ में हो, टोटल पावर स्टेट के पास हो। ठीक है। और फिर कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि फिलोसोफर किंग के बारे में जो प्लेटो इतनी बातें कह रहे हैं कि फिलोसोफर किंग होगा तभी एक स्टेट क्रिएट होगा, आइडियल स्टेट क्रिएट होगा, मेंटेन होगा, सस्टेन होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस चाहते हैं कि स्टेट में कोई भी मिसयूज ऑफ पावर ना करे, किसी के पास भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो एक्सेप्ट फॉर फिलोसोफर किंग। तो यहाँ पे पीपल वर्सेस स्टेट के डिबेट में जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, स्टेट है। स्टेट के इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। लेकिन अगर किसी के पास हद से ज्यादा पावर हो, चाहे वो फिलोसोफर किंग भी क्यों ना हो, तो अनलिमिटेड पावर विदाउट एनी चेक बैलेंस एक इंसान को पूरी तरीके से करप्ट कर देता है। यानी अगर फिलोसोफर किंग को बिठाया गया और उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो फिलोसोफर किंग को चेक कर सके कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो फिलोसोफर किंग भी एक दिन करप्ट हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रॉस कहते हैं कि ये जो प्लेटो का आइडियल स्टेट या परफेक्ट स्टेट है वो पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक और अनरियलाइजेबल है, मतलब उसको अटेन करना पॉसिबल नहीं है। खुद प्लेटो भी अपनी बुक द लॉज में सेकंड बेस्ट स्टेट की बात करते हैं। जब उन्होंने इतने हाई रिगार्ड्स दिए प्लेटो सॉरी अपने आइडियल स्टेट को, तो उनको क्या जरूरत पड़ी अपनी ही अगली किताब में सेकंड बेस्ट स्टेट की बात करने की, क्योंकि उनको खुद पता था कि ये जो मेरा विजन है आइडियल स्टेट और परफेक्ट स्टेट रूल्ड बाय और गवर्न्ड बाय अ फिलोसोफर किंग, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट क्या था, और कुछ उनकी जो टिप्पणियां हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे वो। और साथ में अगर आपके कमेंट्स आए तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। और साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप अपने डाउट्स भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू या कमेंट के सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।